इनर्शिया के आने से पहले एरिस्टोटल का ये मानना था कि जो ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी जो होती है कि वो रेस्ट में आ जाएं। जैसे कि ये जो ब्लॉक है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, मतलब कुछ टाइम के लिए बस फोर्स लगा देता हूँ, बस ऐसे धक्का दे देता हूँ, तो इसको कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी ना, कुछ स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को भी फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सीलरेट हो जाता है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी मिल जाता है, वो चलने लगता है। तो इसको कुछ वेलोसिटी मिल गई, अब मैं फोर्स हटा चुका हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ टाइम पे, कुछ समय बाद जो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ब्लॉक है, ये रुक जाता है कुछ डिस्टेंस का ट्रैवल करने के बाद, है ना, कुछ समय बाद रुक जाता है। तो उसी तरह से जो मान लीजिए जो बॉल है, इस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और ये ढगराते हुए कुछ दूरी पे जाके रुक जाता है। तो इसे वो कंक्लूजन ये निकाले कि जो ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो रेस्ट में होने की होती है। तो वो ये भी कंक्लूजन निकाले कि अगर मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, तो इस पर कॉन्स्टेंटली, मतलब कि लगातार खींचते रहना होगा, मतलब पुल करते रहना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली पुल करते रहना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया का मतलब समझते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया का ये मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है कि चेंज नहीं होना चाहती है, मतलब वो मोशन कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, उसी कांस्टेंट मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, जैसे कि ये एक डॉग है, ये एक चूहे को बिल्ली को पुखिया रहा है ना, दौड़ा रहा है। तो ये जब बिल्ली जो है कि इस तरह भाग रही है, तो ये जो डॉग है ये भी इसके पीछे पीछे इस तरह भाग रहा है, लेकिन ये टिगड़ी टिगड़ी दौड़ रहे हैं सब। जो डॉग है टिगड़ी टिगड़ी दौड़ रहा है, भागते हुए भाव भाव करके। तो ये जब इधर जा रहा है तो ये क्या चाहता है, मतलब ये इसकी वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ होगी ना, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कुछ होगी। लेकिन जैसे ही ये बिल्ली इधर की तरफ मुड़ जाती है, ये बिल्ली जो है इधर की तरफ मुड़ जाती है, यहाँ से ऐसे चली गई है, तो ये भी क्या करता है कि इसको चेज कर रहा है, पुखिया रहा है। तो ये क्या करेगा, ये भी इधर जाएगा, लेकिन इसका मास जो है बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा है ना। तो ये इसकी जो बॉडी है, यानी कि जो इनर्शिया जो है, जो इसकी इनर्शिया है, उसको चाहिए कि इस डायरेक्शन में वो उधर चला जाए, फेंका जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर की तरफ मुड़ने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और जब बिल्ली का मांस तो छोटा है तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कम फर्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इस डॉग को बहुत मुश्किल होगा। बिल्ली तो यूं 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 भाग जाएगी और बच के भाग जाएगी। बिल्ली तो होती हैं सब एकदम दौड़ती हैं, सब कूदती हैं सब। ठीक है, तो इनर्शिया जो है वर्ड सबसे पहले गैलीलियो ने यूज किया था। तो गैलीलियो क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ रहा है, नहीं साहब, ये तो गलत है, आप तो क्या बता दिए, तो गलत है, कॉन्स्टेंटली फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो गैलीलियो क्या कहते हैं, गैलीलियो ये कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, यही जो ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को बना रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लॉक बना रहा हूँ मैं। इस ब्लॉक, मान लीजिए अगर हम लोग को मालूम कि फ्रिक्शन लगता है ना, चलते हैं हम लोग तो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो फ्रिक्शन चलता है, हम लोग को फ्रिक्शन लगता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब ये इधर की तरफ मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी, मतलब फोर्स लगाया तो कुछ वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, वेलोसिटी मिल गई तो कुछ मूव करेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, डिसलेरेशन होगा, और ये क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन गैलीलियो ये कह रहे हैं ना कि अगर फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की यहाँ पे बात करेगी, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए एक हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स किसके बराबर आना चाहिए, फ्रिक्शन के, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक दूसरे को प्लस माइनस हो सकती हैं। सर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर मैं इस पेन को खींचूं अपनी तरफ जोर से, इधर की ओर राइट साइड में जोर से खींचूं, तो मैं नेट, मतलब ये भी तो कुछ फोर्स लगा रहा है, अब मैं नहीं खींचूं तो ये तो इधर भाग जाएगा, है कि नहीं। तो मैं अगर सेम फोर्स लगाऊं दोनों साइड से तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मूव ही नहीं करेगा, मैं खींच रहा हूँ, खूब खींच रहा हूँ,
लेकिन नहीं मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे फ्रिक्शन। तो क्या कर गया, ये तो पहले से वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, अब फ्रिक्शन भी लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, दोनों सेम है, तो कैंसिल कर देंगे तो फिर भी वेलोसिटी इसकी v ही रहेगी, क्योंकि ना एक्सेलरेशन होगा ना ही डिसलेरेशन होगा। तो ये गैलीलियो का कहना था। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो हम लोग को कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ये गैलीलियो का कहना था। ठीक है, तो इसको गैलीलियो ने प्रूव कैसे किया, इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली साबित किया उन्होंने। तो पहले तो वो ब्लॉक लेते हैं, पहले वो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि मतलब कई सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते रहते थे। हम लोग को क्या है कि हम लोग को कौन एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए तो बस एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, बस हो जाएगा। और वो तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। अब न्यूटन के बराबर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगभग कर मतलब डिराइव कर चुके थे। डिपेंडेंस सर्च करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तो ये कुछ इंक्लाइन प्लेन है, कुछ एंगल पे है, थीटा मान लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो जो ये मान लेते हैं बॉल है, फुटबॉल है, तो इस पे जब हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा धक्का देते हैं, हल्का सा बस टच करते हैं ताकि मूव कर जाए, ये तो वैसे भी मूव कर जाएगा। ठीक, तो ये कुछ वेलोसिटी यहाँ पे मान लेते हैं रेस्ट है, यहाँ पे रेस्ट पे है। तो जब हम लोग कुछ वेलोसिटी मतलब इसको छोड़ देते हैं तब क्या करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा इस तरफ से। तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो नीचे जी काम कर रहा है ना, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा इधर की तरफ, कुछ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का कुछ पार्ट मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो एक्सेलरेट होने लगेगा इधर की ओर। तो कुछ टाइम पे यहाँ पे वो पहुँचेगा और कुछ टाइम पे इतना दूर पहुँच जाएगा। काइनेमेटिक्स में तो पढ़े ही होंगे कि एक्सेलरेट होने लगता है कोई भी बॉडी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगाती है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखने कि इस केस में जब इंक्लिनेशन डाउनवर्ड्स था, इधर की तरफ था, तो वो एक्सेलरेट हो रहा था, लेकिन जब इंक्लिनेशन अपवर्ड की तरफ था तो तब क्या होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि मान लेते थीटा है ये फिर से, तो कुछ वेलोसिटी v दे दिए इस बॉल को, कुछ वेलोसिटी v दे दिए इधर की तरफ। ठीक है, वेलोसिटी दे दिए, तो अब क्या ऑब्जर्व करते थे कि पहले तो यहाँ पे तेज़ थी, फिर धीरे घटने लगी, फिर रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्व किया ना, मतलब कि जब ऐसे रहता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब ऐसे रहता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये इससे क्या कंक्लूजन निकाले, हर चीज़ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं भैया, वाह 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 वाह। मतलब इनकी तर्क शक्ति तो बड़ा तेज़ थी, काश मेरी भी तेज़ रहती, मेरी भी तो तेज़ नहीं है, कैसे समझें। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हर चीज़ से कंक्लूजन निकालते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि अगर मैं कुछ वेलोसिटी इस बॉल को तो प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ, छोड़ो, लेकिन अगर मैं इसका जो इंक्लिनेशन है जीरो कर दूँ, इसका भी इंक्लिनेशन जीरो कर दूँ, तब क्या होना चाहिए, तब ना ही इसको एक्सेलरेट होना चाहिए ना ही डिसलेरेट होना चाहिए, क्योंकि इस केस में तो क्योंकि इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ है, तो अब इंक्लिनेशन ऊपर नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड है थोड़ा सा इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली कर दूंगा तो यहाँ पे डिसलेरेशन ही होना चाहिए, ये कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट को अगर मैं वेलोसिटी v दिया हूँ तो वो वेलोसिटी v ही से मूव करते रहना चाहिए। और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस माने हैं, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस कर चुके हैं, स्मूथ, यहाँ पे हम लोग बिना फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी v ही से केवल मूव करना चाहिए। तो क्या होता है, एक दिन मतलब बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो एक जब पेंडुलम ऑब्जर्व किए कि पेंडुलम कैसे काम कर रहा है, मतलब चला जाता है ध्यान बहुत लोग का, और किसी लोग का ध्यान जाता है पर वो समझ नहीं पाते हैं, सबका ध्यान जाता है, देखते हैं लेकिन नहीं कुछ कर पाते हैं। तो एक स्ट्रिंग से लटकी हुई एक बॉब था, बॉब नहीं, ढक चिके आऊ, नहीं वो वाला नहीं, ऑगी वाला नहीं नहीं तो ढक टिकी कर देगा। तो ये जो बॉब है, बॉब ये जब टू एंड फ्रो मोशन करता है, कुछ इधर की तरफ जाता है, ये बॉब, आऊ वाला नहीं, तब यहाँ से कुछ यहाँ पे चला जाता है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो बॉब जो है वो हर बार मतलब हर केस में सेम हाइट जो एक्वायर करता है, सेम हाइट एक्वायर करता है, यहाँ पर सेम हाइट, यहाँ पे सेम हाइट। अरे बाबा ये क्या हो रहा है, सेम हाइट आ रहा है हर बार में, क्या बात है।
तो वो क्या करते हैं कि अब वो एक काम करते हैं, अब वो कुछ सोचते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। तो वो क्या क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इससे और इससे इन दोनों को मिला के मिक्सचर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से कुछ करते हैं, ठीक, कुछ थीटा एंगल पे है, ये भी मान लेते थीटा है। तो यहाँ से जब बॉल डगराते हैं, यहाँ बॉल रखते हैं, फुटबॉल मान लेते हैं या वॉलीबॉल या कुछ भी रखते हैं, तो ये बॉल तो अब एक्सीलरेट कर गई क्योंकि यहाँ पे रख दिए हम लोग, कुछ हाइट पे है ना, यहाँ पे हाइट h है मान लेते हैं, कुछ है हाइट। तो जब बॉल को छोड़ देते हैं तो एक्सेलरेट होता है, यहाँ पे धीरे धीरे एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट। फिर यहाँ पे से एक्सेलरेशन इसकी जो कुछ फाइनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है यहाँ पर, अब उसी फाइनल वेलोसिटी से ये इधर की तरफ जा रहा है। अब वही धीरे धीरे डिसलरेट होगा, लेकिन इस बार मान ली थीटा है ना, दोनों सेम होगा, मान ली सेम है, ये सेम है, हाँ ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इंक्लिनेशन भी सेम है। तो कुछ थीटा है यहाँ पे, मतलब इसकी अब ये यहाँ पे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये बॉल अब ऊपर की तरफ जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी मतलब कुछ अटेन कर चुका है वेलोसिटी। तो अब धीरे धीरे क्या करेगा कि इसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज होने लगेगी और कुछ हाइट अटेन करेगा, लेकिन इस बार जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है सेम करेगा, क्योंकि इंक्लिनेशन थीटा है, मतलब दोनों सेम है ना। यहाँ पे जो बनेगा वो यहाँ पर भी बनेगा, मतलब डिस्टेंस सेम कवर करेगा, इंक्लिनेशन सेम है, थीटा है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, एक उसी तरह आगे चलेंगे तो समझ में आएगा। इसको तो हम लोग वही रखते हैं, लेकिन इस बार क्या करते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं गैलीलियो, इसको डिक्रीज करते हैं और इस तरह से इस बार हाइट जो है h ही है, लेकिन इस बार भी मतलब कि इस बार भी बॉल छोड़ते हैं, फुटबॉल छोड़ते हैं इस तरह से, ठीक। तो इस बार भी एक्सेलरेट होगा ये, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, ग्रेविटी के साथ है, तो एक्सेलरेट होगा ये इधर की तरफ। तो एक्सेलरेट हो जाए, कुछ फाइनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है, अब क्या करेगा कि अब वेलोसिटी इधर की तरफ काम करेगी, मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ हो चुकी है, ठीक, वेलोसिटी इधर की तरफ हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे और मतलब यहाँ पे तो थोड़ा तेज जो है कि डिसलेरेशन हो रहा था, थोड़ा तेज डिसलेरेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है मतलब थोड़ा सा धीरे, मतलब कि थोड़ा सा डिसलरेट कम होता है और पहुँचता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाकर रुक जाता है। तो फिर इस बार ऑब्जर्व करते हैं, अरे बाबा यहाँ पे फिर से सेम हाइट आ गई, और इस बार जो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा ट्रैवल का मतलब क्या समझ रहे हैं कि क्यों ट्रैवल किया होगा ज़्यादा डिस्टेंस, क्योंकि डिसलरेशन कम हो रहा होगा, तभी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, है कि नहीं। S = UT + ½ AT², ए है ना वहाँ पे, डिसलेरेशन कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, है कि नहीं। S = UT + ½ AT², पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पर हाइट इस बार भी सेम आई है, यहाँ पर भी हाइट सेम आई है, यहाँ पर भी हाइट सेम है, यहाँ पर भी हाइट सेम है कि नहीं। बॉल तो ढकरा रही है वहाँ पे, वहीं पे जा रही है वापस। तो इससे क्या यहाँ पे मान थीटा है, तो यहाँ पे थीटा है, मतलब अल्फ़ा है इंक्लिनेशन, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो क्या सोचते हैं, अब खूब खुरापात हैं, खूब खुरापाती करते हैं। तो इस बार क्या सोचे कि चलो अगर मैं एकदम इसको डिक्रीज करते जाऊँ, तो जब वो डिक्रीज करते जाते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फिर से वहीं पे जा रहा है, फिर से वहीं पे जा रहा है, हाइट उतना ही अटेंड कर रहा है, फिर से वहीं पे हाइट अटेंड कर रहा है। तो अगर एकदम डिक्रीज कर दें, मतलब इनफाइनाइटली, मतलब ये जो अल्फ़ा है इसको इनफाइनाइटली स्मॉल कर दें, ये जो अल्फ़ा है इनफाइनाइटली स्मॉल कर दें, तो हाइट जो होगी मतलब बहुत दूर जाके बनेगी, बहुत दूर जाके बनेगी ना, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरह कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप हम लोग को दिखेगा आँख से। जो हाइट h है, थीटा है यहाँ पर, तो जब बॉल ऐसे ढगराएगी नीचे वो एक्सलेट होके, तो बॉल यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए
चलती जाएगी ताकि ए भाई मुझको वो हाइट दे दे, मैं उससे थोड़ा सा भी कम नहीं चाहिए मुझको हाइट, मुझको वही हाइट चाहिए, वही चाहिए मुझको, वही 1 रुपया कम नहीं, उससे कम ना ज़्यादा, मुझको वही चाहिए हाइट। तो वही लेते दौड़ते हुए जाती है, भाई मुझको दे दे रे दे दे रे दे दे रे, लेकिन मिलता ही नहीं है, इनफाइनाइट दूरी तय कर लेती है। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है ये सरफेस, बहुत स्मूथ करके किए हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि वो कहते हैं कि अगर इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना है, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, तभी जब आई फोर्स नहीं लग रही होगी तभी तो ये मूव कर रहा होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी जो अटेन किया है, वेलोसिटी v फाइनल, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, तो कोई डिसेलरेशन तो नहीं हो रहा है ना, मतलब जी का कुछ पार्ट ने, जो जी का जो कुछ हिस्सा है, जी ग्रेविटी का कुछ भाग जो होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं काम कर रहा है इधर की, कि डिसेलरेट कर दे, और फ्रिक्शन भी नहीं है डिसेलरेट करने के लिए, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं काम कर रही है। तो इसका मतलब कि इसको कॉन्स्टेंटली मूव करता रहना पड़ेगा, किससे, इसी फाइनल वेलोसिटी से इसको मूव करते रहना पड़ेगा। कब तक? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करते रहना पड़ेगा, वही हाइट अटेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाइट वही अटेंड कर रहा है, वही हाइट है यहाँ पे अटेंड कर रही है। ठीक है, तो वो इस सब को इनर्शिया कहे, रेजिस्टेंस टू चेंज, जो कि मैं बता चुका हूँ कुत्ता बिलार वाला, कि कुत्ता पोखिया रहा है बिलार को, ऊपर एग्जाम्पल में। यहाँ अगले पार्ट में मिलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें सारे के सारे इनर्शिया के एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग।